नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ कंचन। देश सहित पूरे प्रदेश में आसमान छूती महंगाई के विरोध में बुधवार को रेस्ट हाउस पर महंगाई के विरोध में नुक्कड़ नाटक कर भाजपा सरकार के खिलाफ पुंगी बचाई। इसमें मुख्य अतिथि युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और मध्य प्रदेश प्रभारी इशिता शेड़ा के आतिथ्य में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा महंगाई प्रतिरूप में भूत और डैन का मास्क पहनकर बताया गया कि कैसे आम जनता को महंगाई खाती जा रही है। प्रदेश प्रभारी इशिता शेड़ा ने कहा कि 2014 में महंगाई कम करने का प्रलोभन देकर नरेंद्र मोदी ने भाजपा सरकार सत्ता में आई थी, लेकिन अब जब महंगाई आसमान छू रही है तो भाजपा सरकार अंधी, गूंगी और बहरी हो चुकी है। कांग्रेस सरकार का समय जब गैस टंकी 500 रुपए के करीब होती थी तो भाजपा के लोग गैस टंकी को सर पर रखकर विरोध करते थे, लेकिन अब 1000 रुपए के करीब हो गई है। इसके बाद भी भाजपा सरकार अंधी और बहरी मूक दर्शक बनकर सुन रही है। इशिता शेड़ा ने केंद्र और भाजपा सरकार पर महंगाई के विरोध में जमकर आरोप लगाया, तो वहीं पूर्व विधायक कैलाश कुंडल ने भी आरोप लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार कोरोना के नाम पर चुनाव आगे बढ़ा दो, विधानसभा स्थगित कर दो। कुल मिलाकर मतलब के मुद्दों पर बात करने के बजाय कोरोना की आड़ में निकाय चुनाव आगे बढ़ाए जा रहे। आने वाले समय में कांग्रेस भारी बहुमत से विजय होकर रहेगी। इसी के साथ जनपद अध्यक्ष ओम पटेल ने भी भाजपा सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। नुक्कड़ नाटक में युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव अकरम खान, राधेश्याम पहलवान, सुनील वर्मा, डॉक्टर घनश्याम राठौर, आचाराम चोखार, आशीष अग्रवाल, संतोष पंडा, जितेंद्र जाट, आशीष वर्मा सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित थे। देवास जिले के कन्नौज से एमपी न्यूज 24 के लिए कमल गर्गराही की रिपोर्ट। क्या संदेश दे रहे हैं भैया? खुद नरेंद्र मोदी कैसा संदेश पूरे देश को दे रहे हैं? उन्होंने महंगाई के खिलाफ आवाज उठाने का आह्वान किया था 2014 में, फिर दोबारा उन्होंने 2 बार सरकार बना ली। उन्होंने जनता से वादे किए थे कि हम महंगाई को कम करेंगे, बिजली बिल माफ कर कम से कम करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। आज देश की हालत इस तरीके से है कि एक तो ये युवाओं के पास रोजगार नहीं है। कोरोना काल में बार बार श्री राहुल गांधी जी ने कहा कि इस युवाओं के जेब में, आम आदमी की जेब में न्याय योजना के तहत 6000 रुपए प्रति माह डालने का काम कीजिए। आज इन युवाओं के पास बेरोजगारी है, हर घर में बेरोजगारी है। कम से कम आप इनकी जेब में जब पैसा डालेंगे तो कम से कम इनका घर का राशन तो भर पाएगा। परंतु नरेंद्र मोदी जी को ना तो बार बार विपक्षी दलों का यह आह्वान सुनने में आया, और आज केंद्र में बैठी सरकार, मैं कहूंगी अंधी, गूंगी और बहरी हो चुकी है। आज युवा देखिए किस तरीके से 100 रुपए, 103 रुपए के करीब पेट्रोल पहुंच गया है, 90 से 91 रुपए के करीब डीजल की कीमतें हैं, और 450 रुपए जब 500 रुपए टंकी हुआ करती थी तो नरेंद्र मोदी के लोग, भाजपा के आज जो केंद्र में बड़े बड़े पदों पर आसीन है, वो महिलाएं अपने सिर पर टंकी उठा उठा के सड़कों पर प्रदर्शन करती थी, और आज 1000 रुपए के करीब टंकी का भाव पहुंच चुका है ग्रामीण क्षेत्रों में। परंतु नरेंद्र मोदी के ना तो अधिकृत लोगों को और ना स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ये महंगाई जो आज डायन बनती जा रही है आम आदमी की नजर में, वो नहीं दिख रही है। आज जो सांकेतिक हम लोगों ने ये प्रदर्शन करके नरेंद्र मोदी जी को चेताया है, और स्वयं हमने आज, जैसे कि 1 साल पूरा कल हो गया है शिवराज जी की सरकार को, तो आज ये युवा मध्य प्रदेश के, जिन्हें शिवराज भांजा और भांजी कहकर इनसे वोट बटोरता है, इनको बार बार अपने इनको तमाम तरह के लालच देता है। आज ये भांजे भांजी ये मास्क पहनकर, ये देखिए, ये डायन का मास्क है, भूतों का मास्क है, ये कहकर, ये पहनकर दिखाना चाहता है कि नरेंद्र मोदी जी, शिवराज जी जागिए। ये जो डायन है ये आम आदमी की कमर तोड़ रही है, और देखा किस तरीके से ये डीजल की कीमतें सीधा सीधा आम परिवारों पर अटैक कर रही हैं। और आपने सबने देखा इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किस तरीके से जो निर्बल था, जिसके पास आज, जिसकी कोरोना के समय में रोजगार जिसके पास से चला गया था, आज वो व्यक्ति इस तरीके से है, वो किसान हो तो आत्महत्या करने पे मजबूर है, और गरीब आदमी हो तो उसको खाने तक का वो मोहताज हो गया। भैया, हम तो इन युवाओं के माध्यम से, सभी वरिष्ठ जनों के माध्यम से, ये मध्य प्रदेश की देवतुल्य जनता मैं कहूंगी, जिनके वोटों के आधार पर आप बार बार सत्ता में आसीन होते हैं, झूठ बोल बोल कर तमाम वादे कर कर, आपको शर्म नहीं आती? क्या इन बुजुर्गों की आवाज आपको नहीं सुनती? क्या युवाओं की पीड़ा आपको नहीं सुनती? आखिर कब तक आप मौन रहेंगे? शिवराज जी मुख्यमंत्री है, इस प्रदेश का मामा होने का आप दम भरते हैं, जागिए और इन युवाओं के लिए, इन भांजे भांजियों के लिए आवाज उठाइए। और जो ये डीजल, पेट्रोल और टंकी की कीमत चौथे आसमान छू रही है, उसको तत्काल प्रभाव से राहत देते हुए स्टेट लेवल पे तो कम से कम कदम उठाइए। स्टेट लेवल पे तो कुछ इनको छूट दीजिए। हमारा यही आह्वान है। बहुत गांधीवादी तरीके से आज हमने नरेंद्र मोदी जी और शिवराज जी को चेताया है, हमें जरूरत पड़ी तो हम सड़कों पर हम उतर रहे हैं, चाहे वो सड़कें भोपाल की हो चाहे दिल्ली की हो, परंतु हम देश की आवाज उठाते रहेंगे।
धन्यवाद।